Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So this is miscellaneous exercise number 9, chapter number 9, differential equation miscellaneous exercise is currently going on. And the previous two videos we have covered questions up to question number 10. Last question we did was question number 10 in the yesterday's video. Okay. 1 to 5 and 6 to 10. ये दो वीडियोस कवर किए अभी. So today's video will cover questions from question number 11. Most probably we will complete the exercise. Let's see, है ना. कितने क्वेश्चन है टोटल? 15 है. दैट मीन्स 5 ही करने हैं, बाकी 3 तो MCQs है ना. ठीक है. सो दिस वाज द एक्सरसाइज वी स्टार्टेड 2 days बिफोर. exercise 9 question number 10 11 sorry. Today's first question is question number 11. ठीक है, स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम. फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. पहले तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा. गिवन दैट y इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस. अब इसने हिंट वैसे दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू टी को आप पुट अप करो. देखते हैं अगर ये हिंट नहीं देता तो कुछ हो सकता था क्या, है ना. ठीक है. तो पहला काम है आपको dx और dy की टर्म्स को एक साथ करना. उसके अलावा उसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता. तो अब मैं स्टेप्स को, आज थोड़ा काम ज्यादा है तो स्टेप्स को स्किप कर रहा हूं मैं. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस. तो इसका पहले रूपरेखा चेंज करें, इसकी शक्ल चेंज करें सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले. अभी तो इस फॉर्म में तो कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता. सो व्हाट वी विल डू, 1 to 1 मल्टीप्लाई करो चारों को. यही करोगे तो चलो चलो x इंटू डी एक्स इज एक्स डी एक्स, फिर x इंटू डी वाई एक्स डी वाई, एक्स डी वाई. देन माइनस वाई इंटू डी एक्स इज माइनस वाई डी एक्स, and then minus y into dy is minus y dy. The RHS part contains dx minus dy as it is. अब do one thing, dx वाले टर्म्स एक साथ, dy. तो RH LHS में dy वाली लग देते हैं, 1 2 और ये 3. इनको LHS में रख देते हैं, बाकी सबको वहां भेज देते हैं. ठीक है. और इनमें से इन सारी टर्म्स में से dy को कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा. देखो यहाँ पे था x, यहाँ पे था माइनस वाई, और ये माइनस डी वाई इधर आ जाएगा तो प्लस डी वाई हो जाएगा, तो +1. सही है. और अब टैक्स वाली टर्म्स हो 1 2 3 बची, इसमें से dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा. इधर dx था तो 1, ये x dx उधर जाएगा तो -x, और माइनस वाई उधर जाएगा तो +y. तो ये 2 3 स्टेप्स का 1 2 स्टेप स्किप करके हमने काम किया. तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, जो dy के dx के साथ जुड़ा हुआ है वो ऊपर रहेगा, यानी 1 माइनस एक्स प्लस वाई रहेगा ऊपर, और जो dy के साथ जुड़ा हुआ नीचे रहेगा x माइनस वाई प्लस 1. इज दिस क्लियर. तो अब उसको तो भूल जाओ, पहले क्या था. आज की तारीख में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है. आज की तारीख में डिफरेंशियल इक्वेशन ये है. अब नीचे देखो, आपके पास 3 सॉल्यूशंस होते हैं. वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सेपरेट करोगे तो ऊपर भी एक्स वाई नीचे भी एक्स वाई. कैसे सेपरेट होते हैं, जब या तो न्यूमरेटर पोर्शन में एक वेरिएबल हो, डिनोमिनेटर पोर्शन में एक वेरिएबल हो, तो वो सेपरेटिंग वेरिएबल से वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं. वो ऑप्शन खत्म हो गया. होमोजीनस ये है क्या, उसको चेक करो. तो होमोजीनस वैसे चेक करने का तरीका क्या होता है, सबकी पावर सेम हो. तो देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन कांस्टेंट की पावर 0 है ना. यहीं से चेक कर लिया करो. अदरवाइज आप करके देखो, आप सबको एक्स से डिवाइड कराओगे होमोजेनियस बनाने के लिए, तो 1/x, x/x, y/x. चलो x/x तो 1 हो जाएगा, y/x का फंक्शन बन जाएगा, लेकिन 1/x का क्या करेंगे. ये 1/x के नीचे, 1 के नीचे जो x आएगा यहाँ पे और यहाँ पे वो तंग करेगा ना, वो y/x का फंक्शन नहीं बनेगा. और लीनियर ये कहीं से दिख नहीं रही है. लीनियर का तो कोई दूर दूर तक कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है. dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म की दिख नहीं रही. सो यहाँ से क्लियर है कि कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा. तो देखो ऊपर और नीचे जो सेम चीज है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं हमेशा. तो देखो ऊपर है -x प्लस वाई, नीचे है x माइनस वाई. तो दोनों में अगर दोनों को सेम करने के लिहाज से मैं क्या करता हूँ, ऊपर में 1 माइनस एक्स प्लस वाई में से 1 माइनस एक्स प्लस वाई में से माइनस साइन कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x माइनस वाई. ओके. और नीचे देखो 1 को पहले ले लूं मैं, 1 प्लस है उसको पहले ले लूं, और x माइनस वाई को एज इट इज लिख दूं. तो यू कैन सी अब ऊपर और नीचे x माइनस वाई कॉमन आ गया, और कॉमन को ही तो सब्सटीट्यूट करते हैं ताकि ऊपर और नीचे दोनों जगह सब्सटीट्यूट हो. समझ आया. सो व्हाट आई विल डू इस पोजीशन पे मैं क्या करूंगा, लेट x माइनस वाई बी द थर्ड वेरिएबल t. लेट x माइनस वाई बी द थर्ड वेरिएबल t. ऐसा जैसे मैंने x माइनस वाई बी टी किया, तो उससे इधर क्या इफेक्ट आया वो भी देख लो, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx. सो ये इसी के नीचे लिखो bt. सो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी. dy/dx इक्वल टू है क्या, 1 माइनस एक्स माइनस वाई. एक्स माइनस वाई की जगह तो t ले लिया आपने,
और 1 + x - y, 1 + x - y की जगह घंटी ले लिया आपने, डन। एक इफेक्ट तो ये आया। दूसरा, इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा, तो इसको तो ले लो, जो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके आपने x - y को t सब्सटीट्यूट किया, इसको तो ले लो इक्वेशन 1। और अब जो x - y को डिफरेंशिएट करके विद रेस्पेक्ट टू x आप एक्सप्रेशन बनाओगे, उसको ले लेना इक्वेशन 2। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू x ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि dy/dx की टर्म्स बनाई है आपने। अगर आप dx/dy की टर्म्स बना दे तो विद रेस्पेक्ट टू y करते, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या होगा? x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1, y का dy/dx, t का dt/dx, वेरी गुड। और यहाँ से dy/dx को आइसोलेट करके उसकी वैल्यू निकालो, तो माइनस dy/dx को इधर ले आओ, dt/dx को इधर ले आओ, तो dy/dx पॉजिटिव, dy/dx की वैल्यू आ जाती है, ये इधर चला जाएगा, तो 1 - dt/dx। एंड लेट, सॉरी पूरे के नीचे नहीं है, 1 - dt/dx। सो ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। सो यू कैन सी इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में dy/dx की वैल्यू आ गई, तो इक्वेट कर दूं मैं। यहाँ से dy/dx की वैल्यू ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से मिली, यहाँ से dy/dx की वैल्यू ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से नहीं मिली, जो सब्सटीट्यूशन है उसको डिफरेंशिएट करने से मिली। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या करूंगा? 1 - dt/dx है, और इधर तो मैं क्या करूं? किसी को पहले लिख लो, इसको पहले लिख दूं। ओके, सो या फिर इसको ही लिख लो। वी गेट 1 - t/1 + t की वैल्यू हो गई 1 - dt/dx। ठीक है, डू वन थिंग, -dt/dx को इधर लेके आओ और इस पूरे एक्सप्रेशन को उधर लेके जाओ, राइट। तो -dt/dx इधर आएगा तो +dt/dx, और ये पूरा एक्सप्रेशन उधर जाएगा तो 1 माइनस ये पूरा तामझाम 1 - t/1 + t, टेकिंग एलसीएम, तो इट इज लाइक 1 + t, तो एलसीएम 1 + t 1 जा 1 + t, then -1 and minus of -t and +t, that is it. So 1 - 1 cancel out, 2t + t, 2t 2t divided by 1 + t. Now we can separate variables on both sides, dx को उधर ले जाओ, 2t divided by 1 + t को इधर ले आओ, राइट। तो dt के नीचे आ जाएगा क्या? ये नहीं, dt ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इधर हो जाके इधर आके आ जाएगा ये 1 + t डिवाइडेड बाय 2t dt, सही है। और dx उधर चला जाएगा अकेला, सो dx, समझ आया? नाउ डिफरेंशिएटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। उससे पहले हम एक काम कर सकते, चलो उसके साथ ही कर लेंगे। जैसे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स करेंगे, तो इम्प्लाइज इसको अलग अलग करना पड़ेगा। 1/2t को क्या लिख सकता हूँ? 1/2 इंटीग्रेशन 1/t t dt, राइट, प्लस t/2t में t से t गया, तो ओनली इंटीग्रेशन 1/2 का dt, राइट। और उधर तो इंटीग्रेशन dx है, सही, समझ गए? तो इस पार्ट को सॉल्व करो, 3 इंटीग्रल्स हो गए, इस पार्ट को सॉल्व करो एंड इसको सॉल्व, ठीक है। एक इंटीग्रल ये प्लस है फिर बीच में, देन द सेकंड इंटीग्रल एंड द थर्ड इंटीग्रल, ठीक है। और आपको फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन और निकालना, चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। तो करो उसको, 1/2 इंटीग्रेशन क्या है? 1/t, तो 1/t विल बिकम log मॉडुलस t, आगे बोलो। हाफ के बाद फिर बस इंटीग्रेशन t है बेटा, तो x कैसे आए? 1/2t नॉट x, है ना, 1/2 तो कांस्टेंट है, इक्वल टू उधर क्या है? dx है, तो dx का x एंड देन प्लस c। अब t को वापस d सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। सो इट इज लाइक 1/2 log t, क्या माना था? x - y, और फिर इधर 1/2 t क्या माना था? वही x - y इक्वल टू x प्लस c, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसके बाद? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चीजें करते हैं वो सब करनी है। तो उसके लिए देखो 2 LCM लेंगे हम, है ना, पहले 2 LCM लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 करेंगे, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा log मॉडुलस x - y। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे वो पहले ही करना है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर करके फिर करना है, ठीक है ना। प्लस इधर क्या आ जाएगा? ओनली x - y, और 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2x + 2c, और अगले स्टेप में 2x + 2c को लिख देंगे हम a, वेयर वेयर a इक्वल टू 2c, समझ आया? वेयर a इक्वल टू 2c। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो log
अच्छा x और 2x अभी सॉल्व भी हो सकता है ना, तो लॉग मॉडुलस x माइनस वाई, और देखो x प्लस एक्स है, उधर 2x है, तो डू वन थिंग, उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस वाई रह गया यहाँ तो ओनली माइनस वाई, और 2x माइनस एक्स सिंगल एक्स, और फिर a रह गया यहाँ पे x प्लस ए। ठीक है, दिस इज माई रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज रखना शुरू करेंगे a को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलो अब नाउ इट इज अगेन गिवन दैट व्हेन क्या क्या गिवन है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, तो सीधे लिख देता हूँ पुटिंग x कोमा y इक्वल टू, बोलो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -1, इन द जनरल सॉल्यूशन, इन द जनरल सॉल्यूशन वी गेट लॉग मॉडुलस x की जगह 0 माइनस y की जगह -1। ठीक है, मजा आया ना, देखो -1 ऑलरेडी और y की वैल्यू भी -1 है ना, तो ये +1 हो जाएगा, और सॉरी माइनस वाई और है माइनस, फिर y की जगह अगेन -1 और x की जगह 0 प्लस है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, तो 0 माइनस -1 यानी 0 + 1 यानी 1, log 1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस +1 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है 1। इसको आप पुटअप करो उसमें, अगेन पुटिंग a इक्वल टू 1 in the general solution to get the particular solution we get. So let's see the answer. Final answer is log modulus x minus y इक्वल टू x प्लस 1। चेक करो किस फॉर्मेट, -y को इधर और x को इधर, दोनों को उधर, दोनों को उधर, -y को भी उधर, अच्छा x को भी इधर, तो -y को उधर शिफ्ट करें, तो x प्लस वाई हो जाएगा वहां जाके फिर, है ना, x प्लस वाई और a की वैल्यू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैच हुआ ना अभी तो, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर क्या हम x माइनस वाई इक्वल टू टी हिंट लिए बिना सॉल्व कर पाते क्या, देख के तो सॉल्व कर लिया, बट एग्जाम में तो नहीं मिलेगा ना हिंट। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर देखो इस पोजीशन पे अगर हम, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अगर हम इसी को जनरल सॉल्यूशन मान लेते, अगर हम इसी को जनरल सॉल्यूशन मान लेते तो सी की वैल्यू 0 आ जाती, चेक करो, x की जगह 0, y की जगह -1, 0 + 1 हो गया ये, log 1 0, सिमिलरली अच्छा इधर नहीं होगी लेकिन, ये तो हो गया 0, ये एक्सप्रेशन हो गया 0, ये हो गया 1, तो ये 1/2 हो गया है ना, 1/2 इधर बचा, और x तो 0 है, तो देखो 0 प्लस c, तो c की वैल्यू हाफ आ रही है, आ रही है, और वैसे सी की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो क्या आ रही है 1। तो मिसमैच आता नहीं आता, फाइनल आंसर में आता। तो क्या प्रूव होता है कि आप जनरल सॉल्यूशन के लिए जो जो काम करते हैं वो आपको पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर ये मेरा जनरल सॉल्यूशन ही निकालना होता तो यहाँ छोड़ता क्या मैं इसको, 1/2 का करता ना कुछ, तो वो करना है, फिर 2c को a बनाना है, कर करा के फाइनली उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन का काम शुरू, बीच में रोक के नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना है ना, नहीं तो आंसर मिसमैच होगा ही होगा। चले नेक्स्ट, ठीक है, कर देते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। अब देखो भैया, dx बाई dy की वैल्यू अगर निकालूं तो ये सब उधर जाएगा तामझाम, ये सब जब उधर जाएगा तामझाम तो ये पूरा का पूरा तामझाम 1 के नीचे आएगा, फिर उसको सॉल्व करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो काम ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, dx बाई dy को इधर ले जाते हैं, भाई ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं ना, तो जरूरी थोड़ा ना ये भाई साहब नीचे चाहिए, भाई साहब भी तो नीचे जा सकते हैं ना, तो हमको तो आसान काम करना है,
dx बाई dy उधर जाएगा तो dy बाई dx बन जाएगा, मेरे लिए डबल बढ़िया काम हो जाएगा। एक तो जो मेरे को चाहिए होता है dy बाई dx वो, और सॉल्यूशन किए बिना ही आपको कुछ ना कुछ मिल गया, राइट। तो 1 के नीचे जब dx बाई dy डिवाइड होगा तो पर्टिकुलरली क्या बन जाएगा, dy बाय dx बन जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक करते हैं। dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, इस पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दें तो देखो इसमें रूट एक्स एलसीएम आ रहा है, ऊपर क्या बचेगा, e टू द पावर -2√x जो भी रखा हुआ है माइनस वाई। अब इसको अलग अलग कर देते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर -2√x डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अच्छा फिर सेम ही क्यों किया फिर अपन ने मर्जी क्यों किया, शुरू में अलग अलग रखो ना, क्योंकि इस मर्ज करने से फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, उसने तो उल्टा अलग अलग करके दिया था आपको, अलग अलग ही रखो उसको। e टू द पावर -2√x होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वाई, इसको अलग अलग ही रखो। अब इसको देखो कौन सी किस टाइप की लीनियर इक्वेशन ये है, क्या क्लिक कर रहा है आपको बताओ, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी वाई बाई डी इसको आइसोलेट कर दिया है मैंने, बताओ। हम्म एक्स वाली, ये वाली एक्सप्रेशन तो पूरी एक्स में, और ये वाली एक्सप्रेशन पूरी नहीं, वाई और एक्स दोनों में है। तो जो दोनों में है उसको इधर लाओ, जो पूरी है उसको इधर रखो। जो दोनों में है उसमें बेस्ट पार्ट इज वाई न्यूमरेटर में, तो वाई से वाई मैच होकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। हाँ एक्स ऊपर होता वाई नीचे आता फिर तो दिक्कत आती, फिर कुछ और सोचना पड़ता, लेकिन अब ये काम हो सकता है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो डू दिस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज में तो जल्दी ये चीज जल्दी पकड़ में आती थी, और अभी जब पिक करना है कि तीनों में से कौन सी है, तो टाइम लग रहा है ना। माइनस वाई बाय रूट एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस वाई बाय, और वाई बाय रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/√x इंटू वाई, ताकि वो उसकी शक्ल की दिखाई दे। और इधर जो है वो सो है e टू द पावर -2√x डिवाइडेड बाय रूट एक्स, फाइन। सो अब इसको कंपेयर कर दूं मैं स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल, तो पहली बार शायद इस एक्सरसाइज में इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है शायद, है ना, 2 दिन तो नहीं आई। प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1, ये टाइप 1 है, तो पी आ जाएगा और क्यू ही आ जाएगा, ठीक है। वी गेट p इक्वल टू 1/√x और q इक्वल टू e टू द पावर -2√x डिवाइडेड बाय रूट एक्स। डन, चलो जी, ये p आ गया, ये q आ गया। सॉल्यूशन लिख दूं सीधे में, एग्जाम में तो पूरा करना है जो प्रोसेस हमारा होता था मल्टीप्लाई, नहीं पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले कहाँ से सॉल्यूशन। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, e टू द पावर इंटीग्रल p क्या है, 1/√x dx। 1/√x का इंटीग्रल करना है बेटा, करो। 2√x पक्का, x की पावर -½ है ये, तो -½ है तो प्लस हाफ यानी रूट एक्स, और प्लस हाफ से नीचे डिवाइड भी करेंगे, हाँ, तो 2√x, वेरी गुड। तो e टू द पावर 2√x, दैट्स इट। और आगे तो सब प्लस से तो लगाते नहीं हम इसमें। अब सॉल्यूशन पार्ट लिख दें, तो इतना करने के बाद आपको एग्जाम में क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इस इक्वेशन को बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर वहां से जो एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं सॉल्यूशन पार्ट लिख रहा हूँ नाउ। सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जनरली पूछा है, सॉल्व करने के लिए कह रहा है तो जनरल सॉल्यूशन ही पूछ रहा है। जनरल सॉल्यूशन को लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं अपन, इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर 2√x, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज q, e टू द पावर -2√x डिवाइडेड बाय रूट एक्स, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वही e टू द पावर 2√x, इसका होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लो e टू द पावर -2√x, इस बार 2 कट के 1 हो गया, क्योंकि ऐड करेंगे हम पावर्स को, तो -2√x प्लस 2√x 0, और e टू द पावर 0 इज 1, तो ये तो हो गया 1/√x का इंटीग्रल, जो अभी अभी हमने किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, वो का वही सेम e टू द पावर 2√x। प्लस ये लगाया नहीं कहीं भी, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ। सो y इंटू ई टू द पावर 2√x हो गया था ये, तो 2 रूट e टू द पावर 2√x से डिवाइड करा दूं तो इधर तो बच जाएगा 1,
प्लस इधर माइनस पावर आ जाएगी c इंटू ई टू द पावर -2√x, पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसके नीचे आएगा। इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, चेक करो। ओके, यस, दिस इज द बिग मिस्टेक, 2√x ही आएगा। तो जब लिख रहे हैं तब क्यों नहीं बता रहे हो, पहले लिखने दो सर को। हाँ, 2√x प्लस सी, सो दैट्स इट। अब तो ई टू द पावर 2√x को भी लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है ना। तो वाई डॉट लगा दो बस यहाँ पे, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। वेरी इजी, आंसर इसी फॉर्मेट में पीछे जनरल सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट पे चलो, दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो फटाफट। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन है आपकी बार, और एक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इंक्लूडिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये है हमारे पास, बोलो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच हो रहा है इसकी रूपरेखा। हम्म, अभी करी थी जो, तो वो का वही y, तो एज इट इज cot x जो हो गया मेरा p हो गया, dy/dx प्लस पी वाई, राइट, इक्वल टू q। सो इसको कंपेयरिंग किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो y से y कैंसिल आउट हुआ, तो p की वैल्यू cot x 4x cos x, वी गेट p इक्वल टू cot x and q इक्वल टू 4x cosec x। निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to e to the power integration p dx is equal to e to the power integration what is p cot x dx। cot x का बताओ इंटीग्रल, log sin x, log मॉडुलस sin, ठीक है, log मॉडुलस sin x, ई से log कैंसिल आउट, sin x आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग। सॉल्यूशन लिख दो मैं सीधे ही, और पर्टिकुलर पूछा आपकी बार, तो पहले जनरल लिख देते हैं। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x, और q क्या था 4x cosec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि sin x, इसका होल इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x। तो डू वन थिंग, 4 को थोड़ा साइड में रख देते हैं, 4 का क्या ही करना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड रेस्पेक्ट टू x करेंगे ना, तो यहाँ से नहीं, इधर थोड़ा करेंगे, इधर इधर ही तो करेंगे, तो 4 को बाहर रख देते हैं, इंटीग्रल dx, ठीक है। cosec x से sin x खत्म, कोसेक एक्स को 1/sin x लिख दो, या sin x को 1/cosec x लिख दो, खत्म, बचा क्या x, मतलब खत्म हो गया, 1 बन गया है ना, x बन जा x, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन x ही बचा ओनली, ठीक है, विच इज, अच्छा प्लस सी भी लगाते जाओ, dx प्लस सी, सो इट इज नथिंग बट 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 से 2 भी कट गया प्लस सी, सो इट इज लाइक व्हाट 2x² प्लस सी, और इधर क्या है y इंटू साइन एक्स, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं तो जनरल सॉल्यूशन आ चुका है मेरा y sin x इक्वल टू 2x²। अब जनरल सॉल्यूशन अगर पूछता तो उसके बाद कुछ भी नहीं करते ना, sin x को इधर उधर क्यों लेके जाते, क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा, तो यही मेरा जनरल सॉल्यूशन होता। तो इस फॉर्मेट में अब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना शुरू करो। पहले आप तो तसल्ली से पूरा जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या क्या करते वो सब करेंगे, इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ पुटिंग, बोलो x और y की वैल्यूज, कौन सी क्वेश्चन करें मैम 13, सो π/2 एंड 0, तो पुटिंग x, y इक्वल टू π/2, 0 इन द जनरल solution, we get, चलो लेट्स पुट y की वैल्यू 0 हो गई, और साइन π/2 हो गया, ये तो पूरा ही 0 हो गया, 2 इंटू एक्स की वैल्यू π/2 का होल स्क्वायर प्लस सी, तो ये पूरा पार्ट 0, उधर क्या बचा 2 इंटू π²/4, 2 से 2 कट गया, प्लस सी π²/2 उधर आएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -π²/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी विच इज रिक्वायर्ड टू बी पुट ऑन द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में बस मैं यहाँ पे रख दूं, आंसर मैच हो गया, इस प्लस सी की जगह क्या रख दें अपन -π²/2, आप स्टेप्स लिख देंगे, पुटिंग
C equal to minus pi square by 2 the general solution to get the particular solution. So y sin x equal to 2x square minus pi square by 2, यही है 2 LCM वगैरह थोड़ा लिया फिर, ठीक है इसी फॉर्म में। चलो जी चले नेक्स्ट पे। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में। अब चलते हैं 14th वन। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगेन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, एक्स एंड वाई की वैल्यूज भी है, इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब जाके कुछ पता चलेगा। dy बाई डी एक्स तो x प्लस वाई से डिवाइड करवा दूं, सो इट इज लाइक 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इनको अलग अलग करें तो शायद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ सबूत दे रही है। इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, पहले इसको और फिर इसको कर सकते हैं, ठीक है करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब अलग अलग करने के बाद आप इसमें से एक्स और वाई वाली जो सेम जो कांस्टेंट होती है एक ही वेरिएबल में होती है उसको तो उधर रखते हैं, जो दोनों वेरिएबल में होती है उसको इधर लाते हैं। तो आप इसको इधर रख के इसको उधर लेके जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डी वाई के साथ वाई मिलना चाहिए था, ये तो ई की पावर माइनस वाई, इसके साथ वाई मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो रहा है। दैट मीन्स इसको अलग अलग करने से पहले ही रेसिप्रोकल करो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है पर ये दूसरे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाय dy, क्योंकि नीचे देखो x अकेला बैठा है, ऊपर y अकेला बैठना चाहिए था जो कि नहीं बैठा, ठीक है। तो दूसरे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, dx बाय dy इक्वल टू करो रेसिप्रोकल x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1। अब करो अलग अलग, तो अब अलग अलग होगा ऐसे, ये x अलग होगा ये 1 अलग होगा, ठीक है। तो dx बाय dy x डिवाइडेड बाय 2 ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1। तो अब y वाली एक्सप्रेशन, जैसे अपन x वाली एक्सप्रेशन छोड़ते थे अभी y वाली एक्सप्रेशन छोड़नी है, वहां पे फंक्शन ऑफ y चाहिए तो इसको पूरे को वहां छोड़ दो, उस पूरे को यहाँ ले आओ तो x x मैच हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी dx बाय dy, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस x को अलग छोड़े देंगे तो क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू आर एच एस में 1 डिवाइडेड बाय 2 ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1। तो आप कंपेयर करो पी एन क्यू, क्या निकलेगा, p तो निकलेगा ये, ठीक है x x मैच हो गया, और ये तो हो जाएगी p की वैल्यू और ये हो जाएगी हमारी q की वैल्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दोगे आप, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दें। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर, बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन पी डी एक्स नहीं निकलेगा, आपकी बार पी डी वाई निकलेगा, राइट। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी क्या था, माइनस, माइनस को तो बाहर निकालू क्या। अब एक काम करते हैं, उधर पहुंचने से पहले इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, करें। तो देखो पी और क्यू दोनों को सॉर्ट आउट करता हूं मैं ना, बोलो पी की वैल्यू क्या है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1। तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस वाई का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर वाई, है ना। माइनस वाई का मतलब है ये इसके डिनोमिनेटर में, देन माइनस 1। ओके अब एलसीएम लोगे तो ई टू द पावर माइन वाई तो ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लेके ई टू द पावर वाई तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई, इधर एलसीएम ले लूंगा तो 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई कराओ ई टू द पावर वाई। सो ये एक्सप्रेशन है जो थोड़ा सा सरल दिखाई दे रहा है, एंड इट विल हेल्प इन फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और फिर क्यू भी इसी फॉर्मेट में, बस क्या है इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो ये माइनस हट जाएगा ये प्लस हो जाएगा क्यू निकालते टाइम, समझ आया। क्यू निकालते टाइम ये प्लस हो जाएगा एंड पी निकालते टाइम माइनस हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालूंगा तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन ना लिख के ये वाला एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ओके फाइन। सो इट्स लाइक e to the power integration minus e to the power y divided by 2 minus e to the power y into dy। इसको सॉल्व करना है तो देखो 2 माइनस ई टू द पावर वाई को अगर मैं t ले लूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, बैठा है ना, माइनस ई टू द पावर वाई, माइनस भी मिल गया मेरे को, लग गया मैं माइनस को बाहर छोड़ रहा था लेकिन इधर माइनस है तो वो काम भी हमारा हो गया। तो मैं इसको टी लूंगा तो ये नीचे वाला टी हो जाएगा लॉग मॉडुलस टी, तो ई टू द पावर
लॉग मॉडुलस टी की जगह ये आ जाएगा 2 माइनस ई टू द पावर वाई। ठीक है, इस ई से लॉग कैंसिल आउट हुआ, सो 2 माइनस ई टू द पावर वाई, दिस इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो सॉल्यूशन निकालें पहले, जनरल सॉल्यूशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं पहले। सो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन बोलो। अब ये उल्टे टाइप की है ना, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 2 माइनस ई टू द पावर वाई। क्यू क्या है, क्यू ये है ना, क्यू ये है, क्यू ये है बेटा ना, क्यू ये नहीं है। तो क्यू ये है तो इसको तो सॉर्ट आउट कर दिया ना अपन इस फॉर्मेट में, बस ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सो इट इज लाइक ई टू द पावर वाई, इंटीग्रेशन अभी लगाते हैं, ई टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई टू द पावर वाई, ये तो है क्यू, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी तो चाहिए, 2 माइनस ई टू द पावर वाई। ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, उल्टे टाइप की चल रही है, प्लस सी भी लगेगा, ये से ये गया। अब ई टू द पावर वाई का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू पाई टू द पावर वाई होगा, प्लस सी, इधर क्या बचा, एक्स इंटू 2 माइनस ई टू द पावर वाई। अच्छा, ई टू द पावर वाई की टर्म्स को एक साथ कर सकते हैं ना, देखो मल्टीप्लाई करके ई टू द पावर वाई की टर्म्स को एक साथ कर सकते हैं, तो एक्स इंटू 2 2x। मैंने क्या कहा, जनरल सॉल्यूशन में जितना पहले हम करेंगे वो सब सारा करेंगे, तो माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, इधर क्या है ई टू द पावर वाई, प्लस सी। इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो ई टू 2x तो इधर रह गया, ये एक्सप्रेशन उधर चला गया, और ई टू द पावर वाई कॉमन आ गया उसमें से, इधर से 1 बचा, इधर से x बचा, तो 1 प्लस एक्स या x+1, राइट, प्लस सी। अब ई टू द पावर वाई वाली टर्म भी एक साथ हो गई। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन, इसके बाद तो कुछ नहीं दिख रहा, अब सी की वैल्यू निकालना शुरू करें, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड नहीं है सॉरी, रिक्वायर्ड तो पर्टिकुलर है। ठीक है, सो बताओ, नाउ पुटिंग, टेल मी, एक्स कोमा वाई, एक्स जीरो है, वाई भी जीरो है, इन द जनरल सॉल्यूशन वी गेट, वी गेट, देखो क्या है वहां पे, 2x इक्वल टू, तो 2x है तो 2 इंटू 0 इक्वल टू, इधर क्या ई टू द पावर वाई, तो वाई भी जीरो है, बचता क्या x+1, एक्स भी जीरो है, 0+1 प्लस सी, ये हो जाता है 0, ई टू ये अंदर तो 1 हो गया, और ई टू पावर 0 1, तो 1 1 या 1, तो 1 प्लस सी, सी गिव्स मी -1, अगेन पुटिंग सी इक्वल टू -1, again putting c equal to -1 in the general solution to get the particular solution, we get 2x इक्वल टू क्या था, 2x इक्वल टू ई टू द पावर y इंटू x+1, और c की वैल्यू -1, देखो इसी फॉर्मेट में क्या, तो लॉग लिया है, ओके, तो लॉग लिया है ना, तो लॉग के लिए क्या करूंगा, -1 को इधर लेके आओ, तो 2x+1, उधर क्या बचा, ई टू द पावर y इंटू x+1, x+1 इधर लाओ, तो क्या हुआ, 2x+1 डिवाइडेड बाई x+1, उधर क्या बचा, ई टू द पावर वाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे मैं दोनों साइड लॉग लूंगा, तो ये वाली एक्सप्रेशन वी गेट लिखना आप यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ई टू द पावर वाई है ना, ई को हटाने के लिए लॉग लिया है, एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए लॉगरिथमिक लेते हैं अपन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, सो ये वाली एक्सप्रेशन तो लॉग के अंदर आ जाएगी, लॉग मॉडुलस 2x+1 डिवाइडेड बाय x+y, और ये log log ऑफ ई टू द पावर, log ऑफ ई टू द पावर y, तो log से y, e से log करता है तो log से v करता है, तो ये y रह गया ओनली। अब देखो इसी फॉर्मेट में, अच्छा x+1 आएगा, सॉरी, यहाँ पे x+1, ठीक है, इसी फॉर्मेट में, बस y ज्यादा ज्यादा इधर होगा, y इक्वल टू log y एज ए फंक्शन ऑफ x होगा, इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये साहब आपकी दूसरे टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी रिवाइज हो गई यहाँ पे, जो लास्ट एक्सरसाइज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर दो डिलीट, अभी कौन सा किया हमने, 14th, सो बिफोर एमसीक्यू से लास्ट क्वेश्चन है, और वो वर्ड प्रॉब्लम आनी थी, एक तो देगा ही देगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है।
the population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time. कि अभी कितने नंबर कितनी पॉपुलेशन है उसी से प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन विलेज इंक्रीजेस. द पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है, बढ़ती कैसे, कंटिन्यूसली एट द रेट. किस रेट पे बढ़ती है, जो अभी पॉपुलेशन है उसी की रेट पे बढ़ती है, उसी से प्रोपोर्शनल है. जो इस समय पॉपुलेशन मौजूद है, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स यानी अभी वाली पॉपुलेशन है ना, तो अभी जो पॉपुलेशन है उसी से वो प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो जो बढ़ने की रेट होती है उसको तो अपन डेरिवेटिव कहते हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है हमेशा, क्योंकि जब कुछ गिवन नहीं होता तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मानते हैं. तो लेट्स से कि पॉपुलेशन को मैंने पी ले लिया है ना, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बी पी. लेट द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, या तो आप एक्स भी ले सकते हो या पी ले लो, ऑफ द विलेज बी पी. अब as per the given information आप लाइन लिखोगे, now it is given that the population of the village increases continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time. ठीक है ना, ये लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसको मैथमेटिकली लिखें, दैट इज बढ़ने का मतलब है डीपी बाय डी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता ही है ना. पॉपुलेशन जो अभी है वो है पी. ठीक है, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है वो अभी वाली पॉपुलेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अभी वाली पॉपुलेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो 1/p होता है ना. ये दोनों चीज याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कुछ भी ना गिवन हो तो फिर बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली होता है. अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, ये तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं. सो इट इज लाइक डीपी बाय डी, और वो कांस्टेंट के ले लेते हैं, जिससे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो के इंटू पी हो जाएगा. ठीक है, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन. इंटीग्रेट नहीं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर दे वी गेट. तो पी नीचे ले आओ, डीपी बाय पी, और dt उधर ले जाओ, के dt, राइट. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, के को बाहर निकाल के लाइक दिस. सो डीपी बाय पी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस पी. ठीक है, के इंटू डी का क्या हो जाएगा, टी प्लस सी. सी लूं या लॉग सी लूं, ये फीलिंग आ रही है लॉग से आ रही है. अगर अच्छा आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ये पॉपुलेशन 1999 में 20,000 थी और 2004 में 25,000 हो गई, 2009 में कितनी होगी, एक सवाल है. तो देखो 1999 में तो इनिशियल फेस मान लो, तो टी जब 0 था तब पॉपुलेशन 20,000 थी. टी 1999 से 2004 कितने साल हो गए, 5 साल. तो टी जब 5 साल हुआ तब पॉपुलेशन हो गई इतनी. तो टी इक्वल टू 0 और पी इक्वल टू 20,000 ये पुट करोगे, देन टी इक्वल टू 5 और पी इक्वल टू 25,000 पुटअप करोगे. ये दो चीजें पुटअप करोगे टू एलिमिनेट सी एंड के. तो देखो अगर मैं यहाँ पे टी इक्वल टू क्या पुटअप करने वाला हूँ, 0, और पी इक्वल टू क्या पुटअप करने वाला हूँ, 20,000, तो सी की वैल्यू लॉग 20,000. चलो हाँ, आती हुई दिख तो रही है. ठीक है, तो फिर दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. क्या क्या गिवन है देखो. नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या क्या चीजें गिवन है. इन इन 1999, इन 1999 है ना, पॉपुलेशन कितनी गिवन है, 20,000. एक चीज ये गिवन, इन इन 2004 ये कितनी गिवन है, 25,000. पूछा क्या है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2009. तो इन 2009 पॉपुलेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है. इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं पूरी प्रॉब्लम को. इम्प्लाइज 1999 को इनिशियल ईयर मान लें, तो व्हेन टी इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 20,000, व्हेन टी इक्वल टू, अब अगर उसको आपने इनिशियल ईयर माना तो यहाँ से यहाँ 5 साल का गैप हो गया, तो टी इक्वल टू 5, तो पी क्या हो गया, 25,000. और अब सवाल क्या है, 2009, तो 1999 से 2009 यानी कि 10 साल का गैप हो गया. तो व्हेन टी इक्वल टू 10, पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन बन गया हमारा.
इधर से इधर कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये दो इन्फॉर्मेशन तो मैं पुटअप करूंगा टू एलिमिनेट टी एंड नहीं टू एलिमिनेट के एंड सी, दो वेरिएबल्स है ना उसमें, तो दो इन्फॉर्मेशन पुटअप करके के और सी आ जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे दोनों। फिर उसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में टी की वैल्यू 10 निकाल के रख के पी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन आएगा वो टी और पी में आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में टी की वैल्यू 10 निकाल के पी 10 रख के पी की वैल्यू निकालना। समझ आया? चलिए तो नाउ पुटिंग एक एक करके पुटअप करते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी? पुटिंग टी कॉमा पी, पुटिंग टी कॉमा पी इक्वल टू 0 कॉमा 20,000। ठीक है ना? इन उसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देते हैं ताकि बार बार जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना पड़ेगा। इन इक्वेशन 1 वी गेट, बोलो कहाँ पे छोड़ के आए उसको? लॉग पी, तो पी की वैल्यू लॉग 20,000 इक्वल टू के टी, तो के इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस सी, तो यहाँ से के एलिमिनेट होकर सी की वैल्यू आ गई, इंप्लाइज सी इक्वल टू लॉग मॉडुलस 20,000। ठीक है, अगेन पुटिंग, अब दूसरी इंफॉर्मेशन अगेन पुटिंग टी कॉमा पी, अब टी कितना 5 और पी को ना कितना 25,000, 25,000 साथ में सी भी डालो, लॉग मॉडुलस, लॉग मॉडुलस 20, क्योंकि जो निकल चुका है वो भी तो डलेगा। इन इक्वेशन 1 वी गेट वी गेट, तो ये सी की वैल्यू लॉग 20,000 भी यूज करनी है आपको ना। बोलो क्या था? लॉग मॉडुलस पी, तो पी तो क्या लिया 25,000, तो लॉग मॉडुलस 25,000 के टी, तो टी कितना नहीं 5 और सी कितना लॉग 20,000। ठीक है, तो लॉग से लॉग मर्ज करो, तो इधर आके माइनस होगा तो डिवाइड हो जाएगा, लॉग 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000, और उधर क्या बचता है 5K, तो इसको काटो, तो ये 5/4 बच जाएगा, 5 से 4 से। सो इट इज लाइक के की वैल्यू बताओ 1/5, 5 उधर जाएगा तो 1/5 लॉग मॉडुलस 5/4। तो सी भी आ चुका है आज की तारीख में और के भी आ चुका है, तो पहले तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ। नाउ पुटिंग के सी तो क्या निकाला था लॉग मॉडुलस 20,000, एंड के क्या निकाला 1/5 5/4। ये दो वैल्यूज पुटअप करेंगे इन द जनरल सॉल्यूशन टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन इक्वेशन 1 पुटिंग दिस एंड दिस इन इक्वेशन 1 टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी गेट। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, पहले क्या था लॉग मॉडुलस पी राइट इक्वल टू के की वैल्यू 1/5 हाफ नहीं बेटा, लॉग मॉडुलस 5/4 इंटू इंटू टी, टी प्लस सी क्या है लॉग मॉडुलस 20,000। अब केवल अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना होता तो लॉग को सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते देखो, पहले तो मैं 5 को एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई करा देता, फिर फिर 5 को अंदर ले जाता, पावर बना देता, फिर ये भी लॉग हो जाता, ये भी लॉग हो जाता, ये भी लॉग हो जाता, तीनों लॉग को साथ में सॉल्व करता, कुछ ना कुछ करता। बट अभी मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का काम थोड़ा ना करना है, ये तो मैंने निकाल लिया, मुझे तो अभी वापस टी की वैल्यू पुटअप करके पॉपुलेशन निकालनी है, तो उसको सॉल्व करे बिना ही लिख दो इस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। है तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेकिन अभी थोड़ा सा अनसॉल्व है। ठीक है, मुझे कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मुझे तो ऐसे पॉपुलेशन निकालनी है। तो नाउ अब इसमें टी की वैल्यू क्या डाल देंगे, नाउ पुटिंग टी इक्वल टू कितने साल का गैप हो गया 10, टी इक्वल टू 10 इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू गेट द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन। ठीक है ना, वी गेट, इसमें पुटअप करो टी की वैल्यू 10, क्या बनेगा बताओ, लॉग मॉडुलस पी इक्वल टू 1/5 लॉग मॉडुलस 5/4 इंटू टी की वैल्यू 10 प्लस जो भी है लॉग मॉडुलस 20,000। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके पी निकालना है, पॉपुलेशन निकालना है। तो देखो ये 1/5 से ये 10 कट गया 2 टाइम्स, इससे मत काट देना 2, ये लॉग के अंदर है ना, ये नहीं कर सकता।
ठीक है, तो क्या हुआ, ऊपर 2 बचा, तो अब 2 को अंदर ले जाओ, 5/4 पे स्क्वायर लगाओ ताकि लॉग 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 फिर तीनों मर्ज हो सकें। सो इट इज लाइक लॉग मॉडुलस पी। तो इधर हो जाएगा लॉग, ये 2 मतलब ये 2 लॉग है तो 2 अंदर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या हो जाएगा लॉग 5/4 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस 20,000। ठीक है, क्या करें, लॉग पी इक्वल टू उधर वाले लॉग को मत, क्योंकि पी की वैल्यू चाहिए ना, तो पी को तो आइसोलेट लॉग मॉडुलस पी को तो आइसोलेटेड रहने दो, इधर प्लस कर दूंगा मैं, प्लस इंटू कर दूंगा, मतलब 5/4 का स्क्वायर इज 25/16, और इंटू लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बी 20,000। थोड़ा सा सॉल्व करो उसको, तो 16 से कटेगा या नहीं कटेगा, 4 टाइम्स ही कटेगा। पूरा कटना चाहिए बेटा, पूरा ही कटेगा देखना, क्योंकि पॉपुलेशन ऐसे थोड़ा ना है कि 1.5 1.6 डेसिमल थोड़ा हो सकती पॉपुलेशन, आदमी या तो पूरा होगा या होगा ही नहीं, अधूरा कैसे हो सकता है 16 बन जा 16, 40 बचा, पूरा काटो कटेगा, 40 मतलब 16 2 जा 32, 80 बचा, 16 5 जा 80 और 0 हो गया। सो इट इज लाइक लॉग मॉडुलस 25 से मल्टीप्लाई करो 0, 25 5 जा 125 बचे 12, 25 2 जा 50 और 12 62, बचे 6, 25 बचे 25 एंड 6 31। ठीक है, अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स पॉपुलेशन क्लियर हो गई, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, लिख देना बना, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट p इक्वल टू 31250। एक क्लास क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009 इज 31,250, उसकी आगे जनसंख्या है। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम थी, ऐसे क्वेश्चंस किए हमने, शायद मेरी सबसे वेरिएबल सेपरेशन वाली जो 4th एक्सरसाइज थी उसमें थे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा, है ना, फिर 5th और 6th में तो कम मिले, इसमें 4th में थे। ठीक है, कर दूं डिलीट। नाउ लुक एट द एमसीक्यूज पोर्शन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या होगा, फटाफट से निकाल लो, तो क्या करें बताओ, हाउ टू सॉल्व दिस, वाई को उधर तो 0 बन जाएगा, ठीक है, तो बनने तो हमारे क्या है वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वेरिएबल सेपरेशन से हो गया, तो वाई से क्या जुड़ा हुआ है एक्स, वाई बाय एक्स होगा ना, वाई डी वाई से एक्स और डी एक्स से वाई, सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो डी वाई बाय वाई डी एक्स बाय एक्स, वेलकम बैक, कहाँ थे, अच्छा ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, लॉग मॉडुलस वाई इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स, अब तो लॉग मॉडुलस ही लगाना ही पड़ेगा, और जनरली तो पूछ रहा है लॉग लॉग मर्ज करो, तो वाई इक्वल टू ये एक्स इंटू सी, सी एक्स हो गया काम, वाई इक्वल टू सी एक्स, ऑप्शन सी। 17 देखो कर दूं डिलीट, क्वेश्चन नंबर 17 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो डी एक्स बाई डी वाई टाइप की है, टाइप 2 है, क्या लिखते हैं एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी वन डी एक्स डी वाई, यस दूसरे टाइप की है डी वाई, सही है, इक्वल टू क्यू वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही ई टू द पावर P1 dy, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y प्लस सी। अब ऐसा कैसा स्ट्रक्चर कहाँ मैच हो रहा है वो चेक कर लो, सी, ठीक है, वन लेटर टू लेटर मैच करना है ना, इसमें क्या होता है ऑप्शंस में डिफरेंस बहुत कम देता है, जैसे अचानक से, अब देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, नहीं ये वाला और डी वाला बिल्कुल सेम है, बस डी वाई की जगह डी एक्स रख दिया तो वो नजर कम जाती है, इधर भी डी वाई की जगह डी एक्स रख दिया, तो 1 to 1 एक एक लेटर चेक करना और उसको मैच करना, तो ये पूरा मैच हो रहा है एज इट इज कंप्लीट मैच, परफेक्ट मैच। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी, 18th एंड द लास्ट वन देखो भाई, सो फाइनल क्वेश्चन ऑफ द कैलकुलस, ठीक है,
नहीं, अभी एक चैप्टर और है, बट उसको तो वैसे भी हमने प्लान किया है, बाद में देखेंगे देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट करूँ, करूँ, डी वाई बाय डी एक्स, डी एक्स वाली टर्म उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस ऑफ y इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 2x, और डी वाई से जो जुड़ा हुआ है नीचे आ जाएगा ई टू द पावर एक्स। ठीक है, डिवाइड कराओ तो ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स कट के माइनस वाई प्लस 2x डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स, और इधर आ जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी क्या, माइनस वाई को उधर ले आए तो प्लस वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स। तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी, इससे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू दिस। तो आई एफ निकालो। तो मैं MCQs में इतना लेंदी कैसे दिया, ई टू द पावर इंटीग्रेशन p तो 1 है विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो सीधी वाली है, तो ई टू द पावर x ही हो गया। तो सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन ही पूछा है, जनरल solution is given by y into integrating factor यानी e to the power x, q into integrating factor यानी 2x divided by e to the power x into e to the power x, ये तो q है, into integrating factor and differentiate integrating both sides with respect to x। तो ये हो जाता है 2x का इंटीग्रल बताओ x स्क्वायर, सही किया क्या, तो x स्क्वायर डेरिवेटिव होता है ना, प्लस c, तो y e टू द पावर x। तो हालांकि थोड़ा लेंदी था लेकिन सॉल्यूशन पार्ट काफी इजी था। बोलो कैसे मैच कर रहा है, y इंटू ई टू द पावर, ऐसा इसको उधर ले आओ, प्लस कैसे आया, ये माइनस वाई को तो भूल ही गया, लेकिन माइनस वाई को, यस देखो, बहुत बड़ा घपला कर दिया हमने, स्कैम कर दिया। देखो ये भाई साहब पूरे ही जाएंगे ना उधर, तो ये माइनस इसके आगे थोड़ा ना पूरे पे लगेगा, पूरे पे लगेगा तो ये माइनस सब भी माइनस होंगे, तो फिर ये भाई साहब भी माइनस होंगे, ये माइनस होंगे नहीं, क्यू की वैल्यू माइनस हो गया ना, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, इधर आके प्लस होगा। तो y इंटू ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन नंबर सी, डन। ओके, रेडी फॉर द टेस्ट। सो टुमारो विल बी योर ऑफ, ठीक है ना, इलेक्शन की वजह से ऑफ करेंगे, कल नहीं बुलाएंगे, और परसों जब भी मिलेंगे हम, तो डे आफ्टर टुमारो विल बी योर टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक दिन, मतलब एक दिन ही, 1.5 दिन चाहिए आपको, ठीक है चलो, ठीक है, तो रेडी रखना है ना, देख 1-1.5 दिन की छुट्टी मिल गई प्रैक्टिस करने की, एग्जाम्पल्स देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।